आज 12वें अध्याय में पुरुषोत्तम मास की कथा में है पुरुषोत्तम व्रत का उपदेश। भगवान श्री कृष्ण बोले, शंकर भगवान के चले जाने के बाद वह मुनि कन्या मलिन मुख से उदास हो श्वास निश्वास छोड़ती रही और इसी तरह से कुछ समय तक दुखी रहकर अंत में काल का ग्रास बन गई। उस समय धर्मप्रिय राजा द्रुपद ने एक उत्तम यज्ञ किया। तब उस यज्ञ कुंड से स्वर्णिम कांति वाली एक कन्या की उत्पत्ति हुई, जो बाद में द्रौपदी के नाम से विख्यात हुई। इस द्रौपदी को स्वयंवर में अर्जुन ने मछली की आंख में तीर को वेदन करके भीष्म, कर्ण आदि अन्य राजाओं का मान मर्दन करते स्वयंवर में प्राप्त किया। हे नारद, इस द्रौपदी को पिछले जन्म में पुरुषोत्तम का अनादर करने के पाप से दुशासन द्वारा बालों से पकड़ा गया तथा उसके वस्त्रों को खींचा गया। तब उसने मुझे पुकारा, मैंने तत्काल ही उसकी सहायता की और उसकी साड़ी को इतना बढ़ाया कि दुशासन उसे खींचता खींचता थक गया और अंत में अचेत होकर गिरा। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, यह पुरुषोत्तम मास सुर मुनि सभी को मान्य है और मनवांछित फल देने वाला है। इसमें तुम आने वाले पुरुषोत्तम मास में उसके महात्म को जानकर उसकी आराधना करना। 14 वर्ष पूर्ण होने पर तुम सभी का कल्याण होगा। मैं द्रौपदी को केसों को खींचे देखकर खुश होने वालों की स्त्रियों के बालों को उखाड़कर अपने क्रोध को शांत करूंगा और इन दुर्योधन आदि कौरव वंशी तथा इसकी सहायता करने वाले को यमराज के भवन में पहुंचा कर तुम्हें शत्रुओं का नाश करने वाला विख्यात करूंगा। अब मुझे तो तुम लोग द्वारका जाने दो, वहां मुझे सब लोग याद करते हैं। इस तरह श्री कृष्ण जी के कहने पर पांडु पुत्रों ने गदगद होकर कहा, आप हमारे जीवन हो। हे जनार्दन, आप शीघ्र ही फिर दर्शन दीजिएगा। आप पर हमारी रक्षा का भार है, आप हमें भूल मत जाइएगा। पांडु पुत्रों ने ऐसा कहकर उन्हें रथ में बैठाया और उन्हें द्वारकापुरी जाते हुए देखते रहे। अब हे नारद, पांडवों ने पुरुषोत्तम मास में श्री हरि में मन लगाकर उनका सेवन करने का निश्चय किया। श्री भगवान के वचनों का स्मरण कर पुरुषोत्तम मास के आने पर द्रौपदी पांडवों से बोली, आपने पुरुषोत्तम मास का महात्म भगवान श्री कृष्ण के मुख से स्वयं सुना है, अतः पुरुषोत्तम को बिना पूजे सुखी कैसे रहोगे। अब पांडु पुत्रों ने भी समस्त जीवों में घूमते हुए और पुरुषोत्तम मास आने पर विधि सहित व्रत आदि किया। उन्होंने पुरुषोत्तम की कृपा से युद्ध में विजय प्राप्त कर राज प्राप्त किया। सूत जी कहने लगे कि पुरुषोत्तम मास का महात्म अव्रत है। पुरुषोत्तम मास का महात्म अनंत है, इसको कहने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। इसे भगवान श्री हरि ही जानते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की जय। श्री हरि हरि ओम।